अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने पेशाब की तकालीफ के बारे में वीडियो बना रखी हैं और किडनीज के भी उसमें भी मैंने एक वीडियो तो बनाई है। अभी पिछली वीडियो में भी मैंने पेशाब की एक तकलीफ का जिक्र किया। उसमें काफ़ी सारी मैंने मेडिसिन आपको सिम्टम बेस पे बताई कि अगर पेशाब रुक जाए तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अगर पेशाब जल कर आए तो आप कौन सी मेडिसिन से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, पेशाब अगर जल कर आता है तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेशाब अगर कम आ रहा है तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो पहला टॉपिक हम करेंगे, अगर पेशाब में जलन आ रही है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही यूज़फुल है। आम रूटीन में ये प्रॉब्लम आए दिन किसी ना किसी को रहती है कि पानी की कमी हो गई है, पानी कम पीने की वजह से, या कोई इन्फेक्शन आने की वजह से, किडनी में इन्फेक्शन आ गया, मसाने की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो पेशाब में जलन आ गई है, या पेशाब रुक के आ रहा है, या पेशाब बहुत कम मिकदार में आ रहा है, या पेशाब में रेत आ रही है, या इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर यूरिन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके बारे में बहुत सारी मेडिसिन इससे पहले भी सिम्टम बेस पे बताई हैं। अभी फिर मैं सिम्टम बेस पे ये मेडिसिन बताऊंगी कि अगर पेशाब जल के आता है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें दूसरों को भी, ताकि इंफॉर्मेशन वो भी हासिल कर सकें। लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 3 मेडिसिन बताऊंगी जो पेशाब की जलन के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन हैं। अगर पेशाब में जलन होती है तो उसको वो कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिस बेस पे आप देख के तो आप उसको मेडिसिन सेलेक्ट कर लेंगे कि ये इस चीज़ की मेडिसिन है और हमें ये लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मेडिसिन कैंथरस। कैंथरस आपने 30 में लेनी है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं कि इसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन होती है। पेशाब इस कदर गर्म होता है जैसे शीशा गर्म हो, इसमें जलन इतनी ज़्यादा होती है जैसे पिघले हुए शीशे की गर्मी होती है और वो बहुत गर्म होता है। तो इसी तरह इसकी पेशाब की भी, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है और ये पेशाब कतरा कतरा पेशाब आता है, रुक रुक कर पेशाब आता है और इसकी हाजत ख़त्म नहीं होती। यानी कि पेशाब आ रहा है, एक पेशाब की हाजत हो रही है, लेकिन एक कतरा दो कतरे पेशाब निकलेगा और जलन के साथ होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन फिर वो हाजत ख़त्म नहीं होगी। फिर पेशेंट को ये फील होगा कि मुझे अभी यूरिन आया हुआ है, लेकिन यूरिन करता है तो एक दो कतरे ही यूरिन निकलता है, लेकिन उसके बाद हाजत ख़त्म नहीं होती है। बार बार उसको हाजत होती है और बार बार कतरा कतरा ही पेशाब गिरता है, लेकिन बहुत ही गर्म पेशाब आता है, बहुत ही ऐसे जैसे वो जला देगा, जिस्म को भी जला देता है, इतना गर्म वो जो है उसकी सिक्रेशन जो है ना, डिस्चार्ज होती है यूरिन, इतना गर्म यूरिन डिस्चार्ज हो रहा होता है कि बहुत ही उसको जलन फील होती है ऐसी कंडीशन में। इसमें ये होता है कि प्यास लगती है। ये जो जलन है ये किडनी में इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकती है, मुसाने की सोजिश की वजह से भी आ सकती है। कई दफ़ा इस जलन की वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको उसका स्टूल भी इसी तरह, उसको जलन होती है, स्टूल पास करते हुए भी जलन होती है, उसका सुफरा जो है वो भी सोजिश, वहाँ पर भी सोजिश हो जाती है उसको। स्टूल पास कर, स्टूल में भी जलन होती है, यूरिन में भी जलन होती है। ये कैंथरस की सारी सिम्टम्स हैं और ये आपने जहन में रखनी है कि अगर ये सारे सिम्टम्स हैं कि उसकी किडनी इन्फेक्शन हो गई है, किडनी में मसाने में सोजिश आ जाए और उसके बाद वो स्टूल में भी उसको जो है जलन फील हो और सुफरा उसका जो है वो भी सोजिश हो जाए, वहाँ पर भी जलन की वजह से। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं ये कैंथरस की हैं और इस ऐसी सिम्टम्स अगर नज़र आती हैं तो आप उसको आंखें बंद करके कैंथरस दे सकते हैं। इसमें आपने 3 चीज़ें कैंथरस में याद रखनी है। एक तो शदीद जलन, बहुत ज़्यादा जलन का होना, बहुत ज़्यादा जलन। दूसरा, ना ख़त्म होने वाली पेशाब की हाजत, यानी कि पेशाब की हाजत ख़त्म नहीं होती है, कतरा कतरा उसको पेशाब आता रहता है और वो पेशेंट फिर भी
और मुतमईन नहीं होता, उसको बार बार पेशाब करने की हाजत होती है, पेशाब उसको वो मुकम्मल तौर पर पेशाब कर नहीं सकता और उसको बार बार हाजत होती है। बहुत ज़्यादा जलन, बार बार पेशाब की हाजत, अगर ये दो चीज़ें उसको पेशेंट को आपको सामने नज़र आ रही हैं कि जलन है पेशाब में और उसकी हाजत ख़त्म नहीं हो रही है, ये दोनों चीज़ें अगर सामने आती हैं तो आप उसको आंखें बंद करके कैंथरस दे सकते हैं। कैंथरस आपने किस तरह देनी है, 30 CH में सुबह दोपहर शाम उसको 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर दें, या फिर अगर ज़्यादा जलन हो रही है तो आप उसको घंटे घंटे से भी रिपीट करवा सकते हैं मेडिसिन। अगर जैसे ही उसको आराम आ जाता है, जब उसको अफाका हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको सुबह दोपहर शाम कर ले तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। लेकिन इसको तकरीबन 15-20 दिन के लिए यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही वो इन्फेक्शंस वगैरह ख़त्म होंगी तो ऑलरेडी आपको यूरिन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चंद दिन ज़रूर लगेंगे इसको ठीक होने में, इस जलन को ख़त्म होने के लिए। तो मैंने बहुत तफसील से आपको बता दिया, मैं फिर बता रही हूँ, आखिरी सिम्टम इसका यही है कि अगर पेशाब में शदीद जलन होती है और उस पेशेंट की हाजत ख़त्म नहीं हो पाती है, यूरिन वो कतरा कतरा यूरिन करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कैंथरस 30 CH में दे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। दूसरी मेडिसिन है हमारी मर्क्यूरस कार। मर्क्यूरस कार में ये भी आपने 30 CH में यूज़ करवानी है और इसके सिम्टम भी कैंथरस से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल कैंथरस की तरह ही है। लेकिन उसमें कैंथरस में ये है कि कतरा कतरा पेशाब आता है, इसमें भी उसी तरह यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन फील होती है, बहुत ज़्यादा जल के पेशाब आता है और इसको भी पखाने में भी जलन होती है, लेकिन इसकी एक और सिम्टम है कि पखाना करते हुए उसको दर्द फील होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उधर ये था कि पखाना करते हुए जलन फील होती थी, इधर जलन के साथ दर्द भी होता है। अगर पखाना करते हुए दर्द का फील बहुत ज़्यादा फील हो और जलन भी हो तो आप उसको मर्क्यूरस कार देंगे। कैंथरस के साथ आप उसको दे सकते हैं या अलग से भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो तो आप मर्क्यूरस कार और कैंथरस दोनों 30 CH में अल्टरनेट उसको दे सकते हैं, तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और तीसरी मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में क्या है, इसमें भी जलन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्टमक की ज़बरदस्त मेडिसिन है। स्टमक में भी इसमें ये होता है कि पेशेंट को ज़्यादातर मैदे की तकलीफ होती है, मैदे में भी जलन होती है, इसको यूरिन में भी जलन होती है और जब ये पखाना करता है इसको नाकाम हाजत होती है, पखाना की नाकाम हाजत होती है, यानी कि इसको हाजत बहुत होती है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसको पखाना आया हुआ है, बहुत शदीद पखाना हुआ है। वो जब बैठता है स्टूल पास करने के लिए तो वो स्टूल पास ही नहीं कर पाता है, उसको नाकाम हाजत होती है, बिल्कुल उसको आता ही नहीं है, उस टाइम पे स्टूल वो पास कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन कि अगर साथ स्टमक में भी जलन फील हो रही हो, यूरिन में जलन आ रही हो और साथ पखाने की नाकाम हाजत हो, तो आप उसको नक्स वोमिका 30 CH में 2-2 घंटे से रिपीट करवाएं। जब थोड़ा फाका हो जाए तो मेडिसिन को सुबह दोपहर शाम कर लें, लेकिन इसको तकरीबन 10 से 15 दिन मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें, ताकि इससे मुकम्मल तौर पे आपकी ये सिम्टम जो है वो ख़त्म हो जाए और आपकी ये प्रॉब्लम रिलीफ हो जाए। अब हम बात करेंगे, अभी तो मैंने आपको ये मेडिसिन बताई कि पेशाब जो जल कर आता है उसके लिए ये 3 मेडिसिन थी पेशाब के जल के आने के लिए। तो अब मैं आपको एक बताऊंगी मेडिसिन, 3 मेडिसिन बताऊंगी जो पेशाब, जब पेशाब रुक रुक कर आता है, यानी कि बहुत कम मिकदार में आता है और रुक रुक कर आता है, या बहुत ज़्यादा भी आ रहा है लेकिन पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सी 3 मेडिसिन है जो यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो 3 मेडिसिन आपको बताई ये पेशाब की जलन के लिए थी। अब जो 3 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी ये पेशाब के रुक के आने की हैं, कि पेशाब में रुकावट जो हो जाती है उसकी वजह से, उसके लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं ये वाली मेडिसिन। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका भी यूरिन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें अमूमन देखा जाता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो यूरिन नहीं करते हैं, यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को भी अगर एपस मेलिफिका दी जाती है तो वो उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये अगर पेशाब रुक जाता है, पेशाब रुक कर आता है और पेशाब की नाकाम हाजत होती है, बहुत ही कम मिकदार में पेशाब आ रहा है, पेशाब आया हुआ है, पेशाब की हाजत है लेकिन पेशाब रुका हुआ है, पेशाब अच्छे से यूरिन बंदा पास नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप एपस एपस मेलिफिका 30 CH में उसको देंगे
पेशेंट को तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और ये भी मेडिसिन आप 30 CH में डायरेक्ट ज़ुबान पर 3-3 कतरे दें। अगर छोटे बच्चे को देनी है आपने, तो आप उसको माँ के दूध में 3 कतरे डाल के उसको बच्चे को पिला दें, और इसी तरह 2-2 घंटे के वक्फे से बच्चे को दें तो बच्चा यूरिन पास कर देगा। और अगर बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इस तरह प्रॉब्लम है, तो आप उसको इसी तरीके से डायरेक्ट ज़ुबान पर भी उसको 3 से 5 कतरे दे सकते हैं, और 1 घूंट पानी में, नॉर्मल पानी में भी आप उसको डाल के तो 10 से 11 कतरे मेडिसिन के डाल के आप उसको दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन भी आपने 30 CH में एपस मेलिफिका लेनी है, और इसको इसी तरह से यूज़ करना है। 2-2 घंटे के वक्फे से पहले यूज़ कर लें, उसके बाद सुबह दोपहर शाम इसको रूटीन में लें, और कुछ दिन के हफ्ता 10 दिन के इस्तेमाल से करने के बाद जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बात करते हैं सेकंड मेडिसिन। हमारी सेकंड मेडिसिन है एपोसाइनम। एपोसाइनम आप मदर टिंचर में लेंगे। इसमें भी बिल्कुल एपस मेलिफिका वाली कंडीशंस होती हैं। उसी तरह से पेशाब रुक जाता है, पेशाब बहुत कम मिकदार में आता है, और पेशाब की हाजत होती है लेकिन बहुत ही कम मिकदार में पेशाब आ रहा होता है। और अमूमन ऐसा होता है कि इस मेडिसिन को जब पानी पड़ जाता है, यानी कि किडनी प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है कि रिवर्स बैक यूरिन आना शुरू हो जाता है, और पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, पानी पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं पानी पड़ गया। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो भी आप उसको ये मेडिसिन दें, और इसको मदर टिंचर में यूज़ करें। मदर टिंचर में नीम गर्म पानी के अंदर आप इसके 25 से 30 कतरे डाल के इसको 2-2 घंटे के वक्फे से यूज़ करवाएं, तो पेशेंट का पेशाब खुल जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पेशाब करेगा तो उसकी ये प्रॉब्लम रिलीफ हो जाएगी। तो एपोसाइनम, इसको आपने मदर टिंचर में लेना है। इसको कोशिश करें कि आप रेमेडी में ना लें, मदर टिंचर में लें। ये मदर टिंचर में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। उस वक्त भी जब पेट में पानी हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन को भी ये सॉल्व कर देती है। अब हम बात करते हैं तीसरी मेडिसिन की। तीसरी मेडिसिन हमारी है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आपने 30 में यूज़ करवानी है, और इसकी तो सिम्टम्स पहले भी मैंने ये वीडियो में अपनी पूरी मेडिसिन इसकी बना रखी है। पूरी वीडियो इस मेडिसिन के बारे में, बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके जो मैंने बताए हैं। तो इसमें ये है कि प्यास लगती है पेशेंट को, और बार बार उसको प्यास लगती है, लेकिन थोड़ा सा पानी पीने के साथ ही उसकी प्यास बुझ जाती है। ये इसकी खास सिम्टम है आर्सेनिक की। अगर पेशाब रुक जाता है, लेकिन उसमें ये देखें कि अगर उस पेशेंट का पेशाब रुका हुआ है तो क्या वो बार बार पानी पीने की तलब करता है। वो बार बार पानी पिएगा, लेकिन एक एक घूंट से ही उसकी प्यास बुझ जाएगी। उसको बार बार प्यास लगेगी, लेकिन वो ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं पी सकेगा, सिर्फ थोड़ी सी मिकदार पानी की लेगा तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप उसको आर्सेनिक 30 CH में उसको दें। तकरीबन घंटे घंटे से रिपीट करवाएं। जैसे ही उसको यूरिन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप उसको 2-2 घंटे से रिपीट करवा दें। फिर उसके बाद आप उसको सुबह दोपहर शाम पे कर लें, तो चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो आर्सेनिक भी ओपोसाइनम की तरह की मेडिसिन है, और आप इसको अल्टरनेट भी दे सकते हैं। दोनों मेडिसिन को आप इकट्ठा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि एपोसाइनम में भी पेट में पानी हो जाता है, इसमें भी पानी पड़ जाता है, ड्रॉप्सी जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी इसी तरीके से पेट में पानी पड़ जाए तो आप उसको ये मेडिसिन दें, दोनों अल्टरनेट करके दें तो ज़बरदस्त रिजल्ट देंगी। और ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है पेशाब के रुकने की। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको इनको आप यूज़ करवाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती हैं ये। तो आज मैंने कोशिश की कि आपको ये दोनों मेडिसिन पेशाब के रुकने के लिए और पेशाब के जल के आने के लिए मैंने 3-3 मेडिसिन आपको बताई हैं। बस आप सिम्टम को ज़हन में रखा करें, और सिम्टम को ज़हन में रख कर आप मेडिसिन यूज़ करें तो आपको फ़ायदा देगी। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें, और ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। लाइक करना ना भूला करें। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।